हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल सब, क्या कर रहे हो? सर आप ही का वेट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। आप तीसरा लेक्चर पढ़ाओ जल्दी सर, थ्योरी भी खत्म करो। हाँ सर, कब तक खत्म करोगे सर? प्रैक्टिस वैक्टिस कब करवा रहे हो सर? क्वेश्चन कर करवा रहे हो सर? सर खत्म करो सर थ्योरी। तो आज लेक्चर खत्म होने वाला है। लेक्चर एक और लेक्चर बनेगा, उसके बाद आपका थ्योरी खत्म हो जाएगा। ये लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद आपका जो आएगा वो आपके आएंगे एक्सरसाइज वगैरह जो भी है आपको वो करवाए जाएंगे। तो ज़्यादा इंतज़ार मत करो। बस थियरी लगभग लगभग ख़त्म हो चुकी है। 60% थियरी ख़त्म हो चुकी है। आज जो पढ़ाएंगे उसके बाद हम लोग की थियरी 90% ख़त्म हो जाएगी। 10% जो होगा वो एडिशन वगैरह वो आपको कल के लेक्चर में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो फिर से आइए मेरे साथ बोलिए, मैं आदित्य सोनी स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे बच्चों का आप ही के प्यारे से यूट्यूब चैनल ग्रेविटी स्पेस पर। तो सर आज आप क्या पढ़ाने वाले हो? मैंने कहा आज बेटा आपको यूनिवर्सल सेट पढ़ाएंगे। सर आप डेली सेट ही पढ़ाते हो। सर आज कुछ और पढ़ा दो। मैंने कहा आज सेटों के सेट को पढ़ाएंगे। क्या कह रहे हो सर? मतलब मैंने कहा कि सेट जो सारे सेट है ना उनके पापा को पढ़ाएंगे। मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा स्टार्ट कर देते ना, लेक्चर खामखा बड़ा हो जाता है। मैंने कहा सर क्या पढ़ाने वाला? मैंने कहा बेटा आज स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सल सेट से। सर यूनिवर्सल सेट ये क्या होता है? मैंने कहा यूनिवर्सल सेट आपको पता है क्या होता है? मैंने कहा नहीं सर। मैंने कहा आप बताओगे ना सर? मैंने कहा यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है ना जो सारे सेटों का सेट होता है। मतलब सर मैंने कहा कि जितने भी सेट अभी तक आपने पढ़ा, नल सेट, इम्पटी नल सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, सिंगलेटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ये सारे जो सेटों का सेट होता है, मतलब इन सभी लोगों का जो पापा होता है, हाँ, वो इसे कहते हैं। मतलब कहने का मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि सर जो जितने भी सेट होते हैं क्या इसके अंदर समाहित होते हैं? मैंने कहा हाँ यही तो कहना चाहता हूँ कि जितने भी सेट होते हैं बस इसी के अंदर समाहित होते हैं, उसी को हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सर यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? मैंने कहा यू से। किससे? यू से, बोल्ट में। मतलब अभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि यूनियन को भी यू से रिप्रेजेंट करते हैं ना, इसलिए यूनिवर्सल सेट को बोल्ट यू मतलब मोटा, ऐसे मोटा बना दो, कैपिटल बना दो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। सर इसमें आप क्या बताने वाले हो? मैंने कहा इसमें हम ये बताने वाले हैं ना कि ये यूनिवर्सल सेट का यूज आगे होने वाला है। अब जितना भी हम लोग पढ़ेंगे उसमें यूनिवर्सल सेट का ही यूज होगा। इसलिए यूनिवर्सल सेट आपने समझ लिया कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसके अंदर समस्त सेट समाहित होते हैं, उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सर ठीक है सर, समझ गए। सर आप कुछ सुना दो। तो मैंने कहा कहानी सुना देंगे। तो सर कौन सी कहानी? मैंने कहा एक बात की बात है, मतलब एक रात की बात है। एक साइंटिस्ट, बड़े प्यारे साइंटिस्ट हुआ करते थे, वेन और आइलर। सर ये कौन लोग हैं? मैंने कहा हैं, बता रहा हूँ कौन है। मैंने कहा सर ये एक साइंटिस्ट थे ना, मतलब बड़े प्यारे साइंटिस्ट थे, वेन और आइलर। ये एक रात में ना, मतलब सर एक रात में मतलब दोनों भाई मिल के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शॉर्टकट बना दिए। मतलब सर अभी तक आप जो पढ़ा रहे थे वो शॉर्टकट नहीं था, नहीं वो शॉर्टकट था ही नहीं, लेकिन शॉर्टकट अब आने वाला हुआ। मतलब सर कैसे समझे नहीं? सर जो वेन थे और जो आइलर, उनके जो बड़े भैया आइलर थे, इन दोनों के जो समाहित रूप से, मतलब इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बनाया जिसको पढ़ने के बाद सेट को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया। सर मैंने वेन को नाम सुना। सर आप कहीं आप वेन डायग्राम की बात तो नहीं कर रहे हो? मैंने कहा उसी की बात कर रहे हो। सर आप वेन को बोलो ना, आप आइलर को क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा बच्चा वेन जो था वो अकेले थोड़ी बनाए थे। आप बुक में पाओगे वेन ही पाओगे, लेकिन आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे तो आप उसमें आइलर का भी नाम पाओगे ना। अब सर आपको आइलर किसने बता दिया? मैंने कहा आइलर की मौसी मुझे आके पर्सनली बताई थी कि हाँ इसमें वेन का नहीं रोल था, आइलर का भी रोल था। अरे पागल वागल हो क्या? बुक में भी पढ़ा है भाई, बुक में भी जाओगे ना तो पाओगे। बुक इसीलिए कहा जाता है पढ़ना चाहिए। सर अच्छा सर आप वेन आइलर डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं ना, उसको पढ़ाने वाले। मैं कहा हाँ सर जल्दी से पढ़ा दो। फिर यूनिवर्सल सेट आप समझ गए होंगे क्या किसको कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट होते हैं उसे यूनिवर्सल सेट कहते हैं। आपकी अगली हेडिंग है वेन आइलर डायग्राम।
सर इसको पढ़ने के बाद सेट आसान हो जाएगा क्या? अरे बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आप समझ नहीं सकते कितना आसान हो जाएगा। सर मतलब मैंने कहा सर इसको आप पढ़ाओ, मैंने कहा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वेन और आइलर जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो उसको एक सर्कल के अंदर करो। मतलब वेन और डायग्राम उन्होंने जैसे कैसा बनाया था, डायग्राम कैसा बनाया था, सिंपल सी बात है। देखो उन्होंने एक ब्रैकेट लिया, मतलब ऐसे स्क्वायर वाला ना, स्क्वायर वाले ब्रैकेट बनाए। अच्छा सर इसके अंदर कोई सेट ए ले लिया जिसको सर्कल से डिनोट कर दिया, कोई सेट बी ले लिया जिसको उन्होंने सर्कल से डिनोट कर दिया, कोई सेट सी ले लिया उसको भी सर्कल से डिनोट करेंगे ना। हाँ, और इसके बाहर यू लिख दिया। यू मतलब अभी मैंने पढ़ा यूनिवर्सल सेट, यही है वेन आइलर डायग्राम। मतलब सर मैंने कहा और आपने क्या सुना कि सर जो वेन आइलर डायग्राम है उसमें वेन चाचा ने एक स्क्वायर लिया था, उसके अंदर सेट को ऐसे रखा था सर्कल के अंदर। और ये जो स्क्वायर है ना, इसी को हम लोग सर कहते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब वो सारा सेट ये है, उसमें हम लोग सेट ए को रख दिए, सेट बी को रख दिए, सेट सी को रख दिए, सेट डी को रख दिए, यही जो मिलकर बना उसी को हम लोग बोल दिए वेन आइलर डायग्राम। फोन हिल रहा होगा। अब कैमरा नहीं हिल रहा होगा, है ना, हवा बहुत तेज चल रही है ना, इसलिए कैमरा भी हिल रहा है। खैर कोई बात नहीं सर ये वेन आइलर डायग्राम आपने समझा दिया, हम समझ गए। सर आगे क्या पढ़ाने वाले हो? मैंने कहा फटाफट आगे 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 आगे। सर आप ऑपरेशन करते हैं ना सर कैसा ऑपरेशन सर कुछ हो गया क्या? मैंने कहा अरे सेटों का ऑपरेशन। सेटोट भी अपने आप को बहुत घमंडी अपने आप को मानते हैं ना, तो इन लोग को घमंड तोड़ने के लिए हम लोग इनका ऑपरेशन करते हैं। सर है ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ऑपरेशन करो, चलो आओ सेट का ऑपरेशन। सर ऑपरेशन कौन करेगा? सर आप कर दो। नहीं सर, हाँ सर आप ही कर दो। ऑपरेशन ऑफ सेट, ऑपरेशन, बस ऑपरेशन लिखो। पहला कौन सा लिखेंगे हम लोग? यूनियन करेंगे इसका, यूनियन ऑफ सेट। पहला ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट, दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सर ये सब होता क्या है? मैंने कहा बताऊंगा क्या होता है, अभी देखो कितना आसान है ये सब ऑपरेशन। तीसरा सर क्या होता है? मैंने कहा तीसरा क्या होता है? तीसरा होता ही नहीं कुछ। मैंने कहा सर कॉम्प्लीमेंट होता है ना। अच्छा सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। सर चौथा भी होता है कुछ? हाँ मैंने कहा हाँ, क्या? डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट। फिफ्थ सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सर ये सब क्या है? मैंने कहा नाम है, याद कर लो। इन्हीं सब चीज़ों का भी ऑपरेशन करना है। सर कैसा ऑपरेशन करना है? मैंने कहा इन लोग को सॉल्व करना है। मैंने कहा सॉल्व करने का मतलब सर? कहा सर एक एक करके आप समझाओगे तो अच्छे समझेंगे ना। तो ऑपरेशन ऑफ सेट में यूनियन ऑफ सेट पढ़ना है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ना है, डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ना है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट पढ़ना है। सर इतना सारा पढ़ना है, मतलब कठिन है। अरे नहीं, देखो जो वेन आइलर डायग्राम पढ़ा है ना अभी, उसकी मदद से भी देखो कितना ईजी हो जाएगा। सर खाली आप वेन डायग्राम से ही बताओगे क्या? मैथमेटिकल रूप से नहीं बताओगे? अरे वो भी बताऊँगा, पहले वही बताऊँगा। देखो यूनियन ऑफ टू सेट। सर यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। क्या होता है? आई रिपीट, यूनियन का मतलब क्या होता है? एडिशन। एडिशन ऑफ सेट, इसको हम लोग और भी नाम से बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ सेट। सर एडिशन ऑफ सेट का मतलब दो सेट या दो से अधिक सेट, दो सेट या दो से ज़्यादा सेट अगर होंगे उसको हम लोग ऐड कर देंगे, उसका यूनियन कर देंगे, उसी को हम लोग यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। सर मतलब मैंने कहा कोई सेट ए है। सर एग्जाम्पल से ही बताया करो आप। ए बी सी कोई सेट है। सर कोई सेट बी है। सर अब तुम लोग को सेट पढ़ने आ गया है ना सर। डी है, ई है और एफ है। अब सर ए यूनियन बी कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, यूनियन ऑफ सेट को ऐसे लिखते हैं, यूनियन। सर ये तो यूनिवर्सल सेट का सिंबल है। अरे नहीं, ये पतला है वो मोटा था, उसको मैंने कहा था ना बोल्ड में लिखना। हाँ सर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सर यूनियन को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, लेकिन एडिशन ऑफ टू सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने कहा उसको ए यूनियन बी या ए प्लस
बी या ए और बी, इन तीनों में से आपको जो भी अच्छा लगे आप चूज कर लो। आप ए यूनियन बी लिखो या ए प्लस बी लिखो या ए और बी लिखो। सर पूरे मैथमेटिक्स में जहां भी दो सेटों के बीच या दो सेंटेंसों के बीच और का यूज किया जाएगा, उसका मतलब होगा कि हमें उन दोनों सेंटेंसों को ऐड करना है। और का मतलब क्या होता है? ऐड करना होता है। सर समझ गए? मतलब सर आप यही कहना चाहते हो ना, इन दोनों सेटों को लेके ए यूनियन बी निकालना है, मतलब या ए प्लस बी निकालना है, मतलब या और ए और बी निकालना है। मतलब सर आप यही समझा रहे हो? मैंने कहा हाँ। मैंने बोला ए यूनियन बी होता क्या? मैंने कहा ना, दो या दो से ज़्यादा सेट होंगे, उसको क्या करो? मर्ज कर दो, इन दोनों सेट को ऐड कर दो। ऐड करने का मतलब सर ए बी सी डी ई और एफ, बस यही तो है यूनियन। सर इतना इजी होता है यूनियन? मैंने कहा हाँ, बस इतना ही इजी होता है कि कोई भी सेट दिया होगा उसको आप मर्ज कर दो, आपको ए यूनियन बी या ए प्लस बी या ए और बी कहते हैं। सर ये तो बहुत इजी था। मैंने कहा हाँ इजी तो होता है। मैंने कहा देखो, कुछ प्रॉपर्टी को भी ध्यान दे दो, प्रॉपर्टी मतलब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी को भी ध्यान दे दो। अब लगे हाथ हैं सर, मतलब प्रॉपर्टी मतलब, मैंने कहा प्रॉपर्टी यूनियंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं? मैंने कहा पहला, चाहे आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, मतलब सर अरे सर चाहे आप ए के साथ बी को जोड़ो या बी के साथ ए को जोड़ो, बात एक ही है। सर इसी को हम लोग पता है क्या बोलते हैं? मैंने कहा क्या? मैंने कहा सर इसको कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं? कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सर वाह, मतलब यूनियन जो होता है, यूनियन ऑफ सेट जो होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सर ए यूनियन बी यूनियन सी, अब तीन सेट आ गया ना, ए बी सी तीन सेट हैं, उसका हम लोग बी यूनियन सी लिए, फिर उसका भी यूनियन ए के साथ लिए। मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा ए कोई सेट है 1 2, बी कोई सेट है 2 and 3 और सी कोई सेट है 5 और 6, ये तीन सेट हैं। अब हमसे पूछ लिया ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 है, नहीं है, 5 और 6, ये हो गया हम लोग का ए यूनियन बी यूनियन सी। यहाँ तक दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी को हम लोग बोलते हैं। वही ये कह रहा है कि आप चाहे पहले बी यूनियन सी ले लो या ए यूनियन बी पहले ले लो और उसका यूनियन सी के साथ कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ कहने का मतलब जो यूनियन होता है, यूनियन ऑफ सेट, वो एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा। देखो मैंने हैशटैग बना दिया ना, मतलब आपको याद रखना। आप यूनियन समझ गए होगा कि एक ए यूनियन बी क्या होता है या ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है। कितना भी सेट हो बस उसको सब मर्ज कर दो। इंपॉर्टेंट ये है, ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन सी, ए लिख दो। चाहे आप कुछ ये भी आप लिख सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या एसोसिएटिव लॉ को भी ये फॉलो करता है। सर और भी कोई लॉ है? लॉ कह रहा हूँ, और भी कोई रूल प्रॉपर्टी है इसकी? मैंने कहा हाँ, अगर कोई सेट ए है उसका यूनियन फाई के साथ लोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? वही सेट वापस आएगा। अरे भाई मैंने कहा कोई भी सेट ए है 1 2 3 और एक सेट है फाई मतलब कुछ नहीं, तो उसका यूनियन क्या लोगे? सेट ए ही तो आएगा ना, 1 2 3 वाला एलिमेंट आएगा। तो वही ये चीज़ कह रहा है यहाँ पे। सर और भी कोई रूल है? मैंने कहा ज़रूर होगा। मैंने कहा कि ए कोई सेट है, उसका यूनियन उसी के साथ ले लो। अगर कोई सेट 1 2 है, इसका यूनियन इसी के साथ लोगे तो यही सेट अब मिलाएगा ना। अरे सर हाँ सर, आप लिख दो, हम समझ जाएंगे सर, इसका सेट यही मिलेगा। और भी सर कोई रूल होता है? मैंने कहा हाँ एक और होता है, इंपॉर्टेंट होता है। यूनिवर्सल सेट का यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट है, देखो मैंने बोल्ड में बना रहा हूँ इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का यूनियन किसी सेट के साथ लोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। मतलब सर कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट ऐसे कोई भी यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 ना,
और कोई सेट ए है 1 2 ना। अब इसका यूनियन लोगे, मतलब इन दोनों को मर्ज करोगे तो 1 2 3 4 5 यही तो आएगा ना फाइनल रिजल्ट। 1 2 इसमें भी है 1 2 इसमें भी है, तो ये मर्ज हो जाएंगे, बचेंगे 3 4 5, ये भी यूनियन में ऐड हो जाएंगे। तो ये भी आप बात समझ गए होंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। ये चारों बातों नहीं 1 2 3 4 पांचों बातों को आप याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे, पक्का, चलो आगे चलते हैं। राम सोनो लो आज मेरो मारटुआ समझा लक्ष्मी जी आओ रे बलिया राजर दयार बोलिया सुन ले पुकार बोलिया। सर अभी तक आप कुछ और गा रहे थे, अब आप कुछ और गा रहे हो। सर अभी आप कोई गाना गा रहे थे, अरे बंगाली का था, हमें नहीं पता कौन सा गाना है। सर आप आगे क्या पढ़ाने वाले हो, अब आगे बता दो जल्दी से। मैंने कहा दूसरा जो आप सेट ऑपरेशन करना था ना वो है इंटरसेक्शन। सर जल्दी जल्दी बताओ सर, टॉपिक ख़त्म करो। इंटरसेक्शन सर हमको पता है क्या होता है। मैंने कहा आपको कैसे पता। मैंने कहा सर अरे सर बहुत सरल था ना, इसलिए स्कूल में भी मैंने समझ लिया। मैंने कहा सच में। फिर अभी आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप स्कूल में भी नहीं समझोगे। मैंने कहा अच्छा सर। ओहो, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दो सेट या दो से अधिक सेट, दो सेट या दो से अधिक सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट हो उसी को हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। मतलब सर समझ में नहीं आया, कोई एग्जांपल ले लो। मैंने कहा कोई भी एग्जांपल ले लो। कोई सेट ए है 1 2 3 और कोई सेट बी है 2 3 4 ना। अब मैं कह रहा हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो सेट को अगर इंटरसेक्शन निकालना है तो ऐसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन निकालना है तो क्या, ए यूनियन बी लिख देंगे। ठीक, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा दो सेट कोई ए सेट है और बी सेट है ना। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट लिखना है, तो सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैंने कहा ऐसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी या ए डॉट बी या और अरे और वो वाला और नहीं, मतलब इसके अलावा ये लिख सकते हैं, या ए एंड बी। पूरे मैथमेटिक्स में दो सेंटेंसों के बीच अगर एंड लिखा है तो इसका मतलब ये है कि उन दोनों सेंटेंसों के बीच कॉमन एलिमेंट या इंटरसेक्शन निकालना है। सर ऐसा क्या ज़रूरी है? मैंने कहा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर दो सेंटेंसों के बीच एंड लिखा हो तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालना हो, ऐसा कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो सर ए इंटरसेक्शन भी आप क्या समझा रहे थे? मैंने कहा ए इंटरसेक्शन भी वो होता है जो दोनों सेटों के बीच कॉमन एलिमेंट। सर कॉमन एलिमेंट मतलब, मैंने कहा देखो इस सेट में कौन सा कॉमन एलिमेंट है और इस सेट में कौन सा कॉमन एलिमेंट है बता दो। मैंने कहा सर 2 और 3 कॉमन एलिमेंट है, बस उसी को यहाँ पे लिख दो, 2 और 3। यही आपका कहलाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि कोई भी सेट हो, 2 सेट हो, 3 सेट हो, 4 सेट हो, उनके बीच जो भी कॉमन एलिमेंट है उसी को उठा के ला के रख दो, उसी को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, जितने भी आपके पास सेट हो। सर समझ गए सर समझ गए सर समझ गए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी सर समझ गए सर प्रॉपर्टी बताओगे? प्रॉपर्टी मैंने कहा बताऊंगा। प्रॉपर्टी भी समझ लो। प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप तो इंटरसेक्शन यूनियन आप तो समझ ही जाओगे कि दो सेट को जोड़ना है, कॉमन एलिमेंट करना, यही सब करना है, लेकिन प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? मैंने कहा सर ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए बराबर होता है, इसी को कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। दूसरा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
बराबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। तो सर आपका कहने का मतलब ये है जो यूनियन होता है, जो यूनियन ऑफ सेट होता है, जो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है, क्या वो कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है? मैंने कहा हाँ करता है। सर और भी कोई प्रॉपर्टी? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर यूनिवर्सल सेट के साथ, अगर आप यूनिवर्सल सेट के साथ कोई सेट ए है उसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको वही सेट मिलेगा। कैसे सर? यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और कोई सेट ए है, जो भी सेट ए लोगे या जो भी सेट बी लोगे या जो भी सेट सी लोगे वो आपके एलिमेंट इसमें होने चाहिए। इसीलिए तो इसको यूनिवर्सल सेट कहा गया ना, मतलब पूरा सेट इसके अंदर है, वो चाहे सेट ए हो, चाहे सेट बी हो, चाहे सेट सी हो। तो आप इसमें से कोई भी आप एलिमेंट 1 2, तो आप इसका और इसका दोनों सेटों का कॉमन पॉइंट देखोगे तो कॉमन पॉइंट आपके पास क्या आएगा? कॉमन पॉइंट आपके पास क्या आएगा? यू इंटरसेक्शन ए। कॉमन पॉइंट आपके पास क्या आएगा? 1 और 2, यही आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा। तो ये 1 और 2 क्या है? सेट ए है, तो वही तो लिखा है ना। अरे सर समझ गए। सर और भी कुछ है? मैंने कहा हाँ। अगला आप देखो, कोई भी सेट ए हो अगर उसी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो सेट वही मिलेगा। है मिलेगा सर? सर ज़रूर मिलेगा। समझ गए? कोई भी सेट ए हो 1 2, ए सेट 1 2, उसी का सेट 1 2, इंटरसेक्शन 1 2। सर समझ गए सर? सर समझ गए? सर और कुछ? मैंने कहा हाँ और भी कुछ है, आप ही के तो ले लाया हूँ। यही सब आपको बुक में खोजने के लिए बहुत टाइम लग जाता है ना, इसी को मैं लेके आया हूँ। सर आप आगे क्या है? मैंने कहा फाई के साथ इंटरसेक्शन उस सेट का लोगे तो आपको फाई मिलेगा। मतलब सर कोई सेट ए है 1 2 और कोई फाई है, फाई में तो जब आप जानते हो कुछ नहीं होता है, फाई ऐसे ही होता है ना, कुछ होता नहीं फाई में। तो आपका इसका इंटरसेक्शन लोगे क्या आएगा? सर कुछ नहीं आएगा, कुछ बराबर ही नहीं है, तो फाई तो लिखे हैं सर। हाँ सर, आपकी ये पांचों बातें जो आपने यूनियन में बताई और यही पांचों बातें जो आपने इंटरसेक्शन में बताई हम याद कर लिए हैं, हमें याद हो गया है। सर अब आप आगे बताओ, वीडियो की लेंथ नहीं तो लंबी हो जाएगी। मैंने कहा आगे चलने से डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ने से पहले एक और बातें जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा सर एडिशन ऑफ सेट में सर ये बहुत अच्छी बातें हैं और एनसीईआरटी में भी दी गई हैं। सर क्या? मैंने कहा A1 यूनियन, A2 यूनियन, A3 यूनियन, डॉट यूनियन AN तक। A1 से लेके A2 का यूनियन, A3 का यूनियन, कितना भी सेट हो, n टाइम्स ऑफ सेट हो, उसका यूनियन क्या आता है? यूनियन ऑफ i की वैल्यू 1 से n तक AI। मतलब सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा यहाँ पे आप देखो, मैंने कहा i की वैल्यू 1 से स्टार्ट करो, कहाँ तक लेके जाना है? n तक। i की वैल्यू 1 रखो, A1 आएगा। i की वैल्यू 2 रखो, यहाँ A2 रखो, 2 आएगा। यूनियन, ये यूनियन है ना, यूनियन मतलब i की वैल्यू 1 से लेकर आपको यूनियन करना है n तक। i की वैल्यू 1 से n तक रखना है इसमें और उसका यूनियन करना है, वही चीज़ लिखा है। सर इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाला भी होगा। मैंने कहा हाँ, इसी तरीके से इंटरसेक्शन वाला भी होगा। A3 डॉट इंटरसेक्शन AN तक, इंटरसेक्शन i = 1 n AI, वही बात है। अब इन दोनों बातों को क्वेश्चन में समझेंगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब सर ज़्यादा इंपॉर्टेंट? मैंने कहा हाँ, इसलिए छोड़ना नहीं चाहता था ना। अभी देखो छूट जाता, क्योंकि मैं यूनियन और इंटरसेक्शन में पढ़ा ही चुका था, आगे काफ़ी आ चुका था, तो अभी छूट ही जाता। तो इससे अच्छा है कि छोड़ो क्यों? सर छोड़ने की क्या बात कर रहे हो सर? सर मेरी एक्स छोड़ के चली गई सर। किसकी एक्स? तुम्हारी? तुम्हारे पास एक्स भी है? सर आपको क्या पता? सर आपको क्या पता, जब कोई छोड़ के जाता है तो दिल छल्ली हो जाता है सर। सर हम लड़के हैं सर, हम लड़के हैं। अरे हम लड़के का क्या मतलब है यार? स्ट्रॉन्ग बनो, बी स्ट्रॉन्ग।
मैथ से प्यार करो, मैथ से। अगर मैथमेटिक्स से प्यार किए, ये कभी धोखा नहीं देता। और मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिससे प्यार होने के बाद ना, अच्छा प्यार का मतलब क्या होता है? तुम लोग बड़े प्यार और करते ना, अभी कक्षा 11 में पहुँचे नहीं, प्यार 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 करते रहते हो। सर प्यार होता क्या है? प्यार ऐसा चीज़ होता है ना जिसमें मतलब कोई शर्तें नहीं होती। मैथ से प्यार करो, ये तुमसे कोई शर्तें मांग ले, बताना कोई शर्त तुमसे मांग ले, मैथ कुछ नहीं मांगता तुमसे, कुछ नहीं मांगता, तुम्हें देगा, ऊपर से तुम्हें नॉलेज देगा, समझे? तुमसे कोई शर्त नहीं मांगता ये। सर आप कहाँ से ये सब पढ़ाने लगे सर? सर आप क्या पढ़ाने लगते हो फटाफट? डिफरेंस ऑफ टू सेट, चलो ये भी पढ़ लो फटाक से, वरना फिर लेंथ लंबी हो जाएगी। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या है सर? सर डिफरेंस ऑफ टू सेट, सर जब इस चीज़ को हम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में दो क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा कौन सा? मैंने कहा सर आप कह रहे हो डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब ए सेट और बी सेट का डिफरेंस करना है। मैंने कहा हाँ सर। सर 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 मैंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा सर बताओ सर। मैंने कहा क्या, पूछो सही। मैंने कहा सर सुनो तो सही। मैंने कहा क्या? मैंने कहा सर सुनो तो सही। मैंने कहा सर सेट ए को बी से माइनस करना है या सेट बी को ए से माइनस करना है? कंफ्यूजिंग आई। सेट ए को बी से माइनस करना है या सेट बी को ए से माइनस करना है? अगर ये चीज पूछे तो ऐसे बोलेगा, क्या पूछेगा? ए डिफरेंस बी, इसको क्या बोलेंगे? ए डिफरेंस बी, इसको बी डिफरेंस ए डिफरेंस बी डिफरेंस ए। डिफरेंस ऑफ टू सेट इसी को कहते हैं। सर नहीं समझ में आया। सर 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 आप वेन डायग्राम समझाओगे इस चीज़ को? सर आप वेन डायग्राम बता ही नहीं रहे हो सर। सर आप वेन डायग्राम क्यों पढ़ाए थे? आपने यूनियन इंटरसेक्शन में वेन डायग्राम का यूज ही नहीं किया सर कहीं पे। बस आप पढ़ा के आगे निकल गए सर, आपने कहीं यूज नहीं किया। यूज करूँगा करूँगा करूँगा, रुक जाओ, थम्बो थम्बो, करूँगा करूँगा भैया, अब यहाँ से करूँगा, यहाँ से आपको सब समझ में आएगा। ए डिफरेंस बी या बी डिफरेंस ए। सर समझ में नहीं आया। मैंने कहा समझो। मैंने कहा कोई सेट ए है 1 2 3 और कोई सेट बी है 3 4 5। सर ए डिफरेंस बी का मतलब होता है कि ए में ऐसा एलिमेंट ना हो जो बी में हो। ये क्या बोल दिया? मैंने कहा सुनो सुनो, इधर देखो इधर देखो। मैंने कहा जो सेट ए है ना, सेट ए, इसमें से ऐसा कोई एलिमेंट मत छोड़ना जो बी में भी हो। हाँ सर समझ गया। मतलब कि आप कहना चाहते होंगे ना सेट ए में जो 3 है वो बी में भी है, तो इस 3 को हटाओ, इसी को हम लोग कहते हैं ए डिफरेंस बी। इसी को हम लोग कह देंगे ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का मतलब होता है प्योरली ए, प्योरली ए। मतलब सर आप क्या समझाना चाहते हो? मतलब सर आप यही समझाना चाहते हो ना कि ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है कि ए में वे एलिमेंट नहीं होने चाहिए जो कि बी में भी हो। सर इसको आप क्या मस्त तरीके से आपने समझाया सर। सर अब आप इसी चीज़ को बी डिफरेंस ए सब बता दो। बी डिफरेंस ए का क्या मतलब हो जाएगा? बी डिफरेंस ए का क्या मतलब हो जाएगा? एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4। बी में वे एलिमेंट मत रखो, बी में वे एलिमेंट मत रखो जो ए में भी हो। सर इसी को हम लोग कहते हैं बी डिफरेंस ए। क्या क्या है बी में? वैसे एलिमेंट मत रखो जो ए में भी हो। 1 2 यहाँ पे है, 1 2 को काट दो, 3 और 4 बचा। इसको हम लोग कहेंगे बी डिफरेंस ए। सर 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 मैंने कहा हाँ बोलो। मैंने कहा सर एक बात नहीं समझ में आई। मैंने कहा पूछो क्या नहीं समझ में आई? सर 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 आप इसको क्या सर आप इसको वेन डायग्राम से समझा सकते हो? मैंने कहा जरूर समझाऊंगा। देखो देखो अब यहीं से वेन डायग्राम चालू करूंगा मैं। सर बहुत लोग यूनियन से चालू करते हैं। अरे चालू करते होंगे। वेन डायग्राम बनाने के लिए कुछ नहीं, डब्बा बनाओ, यूनियन यहाँ लिख दो। कोई सेट ए है 1 2, कोई सेट बी है 2 3 और हमसे पूछ रहा है ए डिफरेंस बी। पहले ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए।
ये क्या सर, इसीलिए आपने उधर नहीं पढ़ाया था? हाँ बेटा, इसीलिए नहीं पढ़ाया था ताकि एक ही जगह पे चारों भी बातें यहाँ हम आपको समझा सके। तो सर उसके लिए आपको 4 ग्राफ लेना चाहिए ना। हाँ, पहले एक समझ लो, फिर अब मैं बता रहा हूँ, इसमें खिचड़ी नहीं बनाऊंगा मैं ना, समझो। पहला ए यूनियन बी पूछ रहा है। सर वेन ने कहा था ना कि कोई सेट अगर यूनिवर्सल सेट के अंदर बनाना हो तो उसको सर्कल के अंदर बनाना है। ए सेट में क्या क्या है? पहले यूनिवर्सल सेट कोई यूनिवर्सल सेट ले लो। सर यूनिवर्सल सेट भी लेना पड़ता है? मैंने कहा हाँ, यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आपका आएगा? 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना। अब यूनिवर्सल सेट ये है आपका। सेट ए इसके अंदर लिखो 1 और 2, सेट बी इसके अंदर लिखो 2 और 3। अब कह रहा है कि ए यूनियन बी, मतलब कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, कोई सेट ए है। अच्छे से बना लो सर ऐसे मत बनाओ सर। 1 2 3, अब सही है सर? हाँ सर अब सही है। सर ये सेट ए है? मैंने कहा हाँ सर। मैंने कहा सर ये सेट बी है? मैंने कहा हाँ सर। सेट ए है, सेट बी है। मैंने कहा सर समझ गया। तो ए यूनियन बी क्या होता है? सबको ऐड कर दो। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? सबको ऐड कर दो। ये जो पार्ट है पूरा, ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है, इसको ऐड कर दो, मतलब इसको ऐसे पूरा ये जो एरिया आपका आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ए यूनियन बी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ए यूनियन बी। समझ गए? हाँ सर समझ गए, ए यूनियन बी। सर ए इंटरसेक्शन बी क्या था? ए इंटरसेक्शन बी क्या था? ए इंटरसेक्शन बी क्या था सर? ए इंटरसेक्शन बी क्या था सर? इस बार थोड़ा बड़ा बनाते हैं, समझ में भी आए, है ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या था? वही 1 2 3, ये सेट ए है, देखो 1 और 2 सेट ए है, और ये सेट बी है 2 और 3। सर आपने कहा ना ये पूरा जो एरिया है, सर आपने ये जो आपने कहा ये जो पूरा एरिया है इसको हम लोग कहते हैं ए यूनियन बी। इसको कहते हैं ए यूनियन बी। सर आपने पूछा ए इंटरसेक्शन बी किसे कहते हैं? मैंने कहा जो कॉमन एलिमेंट हो। कॉमन एलिमेंट क्या है? ये 2, ये कॉमन है। ये जो कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? हाँ सर कितना आसान है सर। वेन आइलर डायग्राम सर कितना आसान है। आप सर कितना आसान, मतलब ये सर मैथमेटिक्स रूप से कितना, मतलब वो मैथमेटिक्स भी ईजी है बट इससे ना थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, है ना। आओ अब यहीं समझते हैं ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी। 1 2 3, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है। यहाँ लिख लिया करो नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कौन सेट कौन है। सेट ए है, सेट बी है। ए डिफरेंस बी का मतलब होता है कि ए में वे एलिमेंट मत रखो जो बी में हो। ए 2 जो है वो बी में भी है और ए में भी है, तो सर ए में वो एलिमेंट मत रखो जो बी में हो। मतलब सर क्या आप कहना चाहते हो? ये वाला एरिया, सर आप यही एरिया कहना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ यही एरिया हम कहना चाह रहे हैं आपसे कि ये जो एरिया है इसमें कोई भी, सर ये क्या है? ए डिफरेंस बी है। सर बी डिफरेंस से क्या होगा? मतलब बी में वे एलिमेंट जो ए में ना हो। बी में ऐसे एलिमेंट हटा दो जो ए में हो। आपने अभी थोड़ा उल्टा बोल दिया। बी में वे एलिमेंट हटा दो जो ए में हो। कौन कौन सा आएगा? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्योर बी, इसको हम लोग कहते हैं बी डिफरेंस ए। सर आपने बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये चारों आपने अच्छे से समझा दिया। सर मैंने कहा हाँ, मैंने कहा सर, मैंने कहा हाँ। डिफरेंस ऑफ 2 सेट आपने समझा दिया। सर हम अच्छे से समझ गए। सर आपको कैसे पता? हमें पता है क्योंकि समझाने का तरीका ऐसा है ना। सर खुद पे इतना कॉन्फिडेंट लाते कहाँ से हो सर? बच्चों आप ही लोग के प्यार से तो लेके आते हैं, आप लोग इतना प्यार देते हो ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना। आओ वैसे आप लोग को बताऊं, आज वीडियो बहुत जल्दी शूट कर रहा हूँ। क्यों सर? थोड़ी धूप ऊप है, आप देख रहे हो। टाइम बताऊं, टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा 12:40 दोपहर के। क्यों सर, ऐसा क्यों?
हमारे यहाँ लाइट कट गई है, तो सर आप कैसे शूट कर रहे हो? बस देखो, हो सकता हो आपके कल के लेक्चर पता नहीं आए ना आए, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि फ़ोन वगैरह चार्ज तो है नहीं ना। तो सर क्लासेस बंद रहेंगे? मैंने कहा देखते हैं, वैसे हम कोशिश करेंगे कि आपके क्लासेस नहीं बंद रहें, प्रॉपरली यूज आपको मिलता रहे, आपको प्रॉपरली क्लासेस मिलते रहें, कोशिश यही करूँगा पूरी। आओ पढ़ते हैं सर, डिफरेंस ऑफ टू सेट। सर आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट पढ़ा दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ा दो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जल्दी से। सर ये क्या होता है? ये कौन सी खेत की मूली है? मैंने कहा कहीं खेत की मूली तो नहीं है, बट ये ना थोड़ा स्कूल वाले को ज़्यादा पसंद है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट स्कूल वालों को ज़्यादा पसंद है ना। हवा देख रहे हो इतना तेज़ चल रहा है, कैमरा भी हिल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है अभी तक मेरा स्टैंड मैंने जो ऑर्डर किया अभी तक आया नहीं, आपको पता है। खैर छोड़ो। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है सर? सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए के ऊपर सी लगा दो, या ए के ऊपर बार लगा दो, ये लगा दो, डैश लगा दो। सर अगर ये भी ना समझ में आए तो नॉट ए लिख दो। बहुत जो काबिल लोग होते हैं वो नॉट ए भी लिखते हैं, अगर जो इससे भी काबिल लोग होते हैं वो ए के ऊपर बार लगा देते हैं। लेकिन आप ए ये वाला दोनों रखो याद, आप ये भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी, आप इससे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना बच्चों? हाँ सर। सर 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 कॉम्प्लीमेंट सेट किसको कहते हैं सर? सर नाम से स्पष्ट है ना, नॉट ए। कॉम्प्लीमेंट सेट उसे कहते हैं, अगर मैंने कहा कोई सेट ए है, ए बी सी डी, और मैंने पूछा सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए किसको कहेंगे? ये सेट ए है, अब इसका मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? नॉट ए, मतलब नॉट ए, नॉट ए, नॉट ए, नॉट ए का क्या मतलब है सर? नॉट ए का क्या मतलब है? सेट बी भी कुछ ले लो, कुछ सेट बी भी ले लो, वरना सेट बी भी ले लो, सी डी ई एफ, सी डी और ई एफ। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का क्या मतलब हो गया सर? सर नॉट ए, ए नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। मतलब सर आप क्या समझाना क्या चाहते हो? थोड़ा आप सर क्लियर बताओगे? कैमरा हिल रहा है क्या बच्चों? अब आपके कैमरे नहीं हिल रहे होंगे, है ना? हवा बहुत तेज़ चल रही है बच्चों, बहुत तेज़ चल रही है हवा, मौसम भी सही नहीं है। सर आप बता रहे थे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, उसी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। सर आप बी क्यों लिखे थे? मैंने कहा यूनिवर्सल सेट में से बी हटा दो, उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ बी। सर कोई यूनिवर्सल सेट ले लो, ए बी सी डी ई एफ जी, जी एफ। सर जी एफ का मतलब गुड फ्रेंड। यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी ई एफ जी। ए मतलब ए, कोई सेट ए है, ए बी सी डी। मैंने कहा ए कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? ए कॉम्प्लीमेंट किसे कहेंगे? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को हटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दो, ए बी सी डी डी, कौन सा बचा? ई एफ जी। सर समझ गए? सर वेन डायग्राम में, सर वेन डायग्राम में जल्दी से। सर ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, सर ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। ये कोई सेट ए है, सेट ए क्या है? ए बी सी और डी, ये सेट ए है। हमें क्या कहा? यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को घटा दो, यूनिवर्सल सेट में से ए को घटा दो, मतलब ये जो पार्ट बचे, ये जो पार्ट हैं, ये जो पार्ट हैं, ये जो एरिया वाले पार्ट हैं, इन्हें हम कहते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। इसी प्रकार से बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है आपका। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट सेट आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना सर? हाँ सर। सर आगे आप क्या है सर? सर आगे क्या पढ़ाने वाले हो? मैंने कहा सर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, लास्ट टॉपिक जल्दी से, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। बस जल्दी से, बस 5 मिनट और, सिर्फ 5 मिनट और, बस 5 मिनट बाद लेक्चर खत्म हो जाएगा। 5 मिनट, बस 5 मिनट, सब्र करो। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक
डिफरेंस। सर आप बेवकूफ़ बना बना के 5-5 मिनट करके सर आप आधा घंटा पढ़ा के चले जाते हो सर। हम बच्चों की सर आपको मतलब वो अंदर की फीलिंग आपको सर आती नहीं है सर। सर समझा करो सर, हम बच्चे बहुत मासूम हैं सर, हम बहुत भगवान के रूप होते हैं ऐसा कहा जाता है ना सर, हम बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। तो मैथ की इस मस्ती में हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सेट का तीसरा लेक्चर हम लोग तीसरा लेक्चर है सर। चौथे लेक्चर में क्या पढ़ाओगे? चौथे लेक्चर में चौथे लेक्चर की बात करेंगे ना सर। सर आप क्या मतलब सर पढ़ाते पढ़ाते आप कहाँ चले जाते हो सर? सर आप पढ़ाओ ना, पढ़ाने पे ध्यान दो ना। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू, सिमेट्रिक डिफरेंस देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस। सर ये क्या था? अरे सर देखो इधर आओ, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? टू सेट इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से या प्लस इसके ऊपर सर्कल लगा दो इससे। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। सर कैसे? सर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कोई सर सेट ए है, हाँ सर सेट ए क्या सर, सेट ए क्या, ए बी। कोई सेट बी है, कोई सेट बी है, कोई सेट बी है, बी और सी। मैंने कहा ए डेल्टा बी या ए प्लस बी, बात एक ही है। दोनों रिप्रेजेंटेशन दोनों लिख सकते हो, चाहे जो लिखो, ए प्लस बी, ए डेल्टा बी लिखो, आपकी मर्जी। ए डेल्टा बी होता क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं होता, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए है। ये तो अभी भी पढ़े ना, डिफरेंस ऑफ सेट। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, इसी को कहते हैं। अरे हाँ सर इसी को तो कहते हैं। इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इसको प्लस से कर सकते हैं। सर अभी आपने पढ़ाया, सर अभी आपने क्या पढ़ाया कि ए डिफरेंस, अच्छा आपने वहाँ नहीं बताया क्या सर? ए डिफरेंस बी में आपने नहीं बताया क्या? ए डिफरेंस बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ए माइनस ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। हम लोग इसको ए डिफरेंस बी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और बी डिफरेंस ए को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। कैसे? अभी वेन डायग्राम से बताएंगे सर। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट या बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पढ़ाया नहीं था। तो अब यहाँ पे ये चीज़ समझाऊंगा ना कि ए डिफरेंस बी, बी डिफरेंस ए को ये भी लिख सकते हैं, ए डिफरेंस बी को ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? सर कैसे लिख सकते हैं? सर वेन डायग्राम से समझाओ। सर 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 मैंने कहा हाँ, अरे रुको रुको रुको, समझा रहा हूँ। अरे सब्र करो। एग्जाम्पल ले लें कोई? हाँ ये एग्जाम्पल है, ये भी है, ये भी है। कोई सेट ए है और ए सेट क्या है? ए और बी ना, ये रहा बी और ये रहा सी, ए बी सी। मैंने क्या बोला? इसको कहते हैं ए डिफरेंस बी, इसको कहते हैं बी डिफरेंस ए, इसको कहते हैं ए डिफरेंस बी, इसको कहते हैं बी डिफरेंस ए, यही ना? हाँ, मैंने क्या बोला? ए डिफरेंस बी को लिख सकते हैं ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। सर कैसे लिख सकते हैं? सर आप भूल गए क्या? सर आप अच्छे से पढ़ के नहीं आए हो आज? मैंने कहा ऐसी कोई बात थोड़ी है, ऐसा मैंने कुछ कहा नहीं ना। मैंने कहा ए इंटरसेक्शन बी किसको कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इसको कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इसको कहेंगे, किसको कहेंगे? इसको कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इसको कहेंगे। ठीक है सर, ए इंटरसेक्शन बी मतलब सर सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी हटाओ, मतलब ये वाला पार्ट बचेगा। ए इंटरसेक्शन बी में से सर ए वाले पार्ट को हटाओगे सर, ये वाला पार्ट बचेगा। सर नहीं समझ में आ रहा है? मैंने कहा ध्यान से समझो, ध्यान ही लगाओ। मैंने आपसे क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट में से अगर ए वाले पार्ट को हटाओगे, ए डिफरेंस बी का मतलब क्या होता है कि ए में वे एलिमेंट मत रखो जो
अपोजिट डायरेक्शन में जो डिफरेंस वाले में, जैसे मैंने कहा ए डिफरेंस बी का मतलब क्या हो गया, ए में वे एलिमेंट मत रखो जो बी में हो, ए में वे एलिमेंट मत रखो जो बी में हो। इसी प्रकार से ए में वे एलिमेंट मत रखो जो ए इंटरसेक्शन बी में हो। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए सेट ए में जो एलिमेंट है, इधर देखो इधर देखो इधर इधर उधर, मैंने क्या बोला, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं। ए डिफरेंस बी को कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा कि सेट ए में वे एलिमेंट मत रखो, सेट ए में वे एलिमेंट मत रखो जो ए इंटरसेक्शन बी में हो। सर सेट ए ये पूरा है, इसमें से वे एलिमेंट हटा दो, वे एलिमेंट हटा दो जो ए इंटरसेक्शन बी में हो। सर ये वो यही तो हुआ, इसको हटा दोगे तो आपको ये वाला पार्ट मिलेगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट देख रहे हो, कौन वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसी को तो हम लोग कहते थे ए डिफरेंस बी। तो इसी प्रकार से ये भी आप समझ लीजिएगा। सर समझ गए, सर ये कैसे लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सर ये कैसे लिख सकते हैं, मैंने कहा ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कैसे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ना, पहले वो सेट बना लेते हैं, ए बी सी, ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये यूनियन सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। मैंने कहा पहले बी कॉम्प्लीमेंट कहते किसे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट बी, मतलब बी यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को हटा दो, उसी को कहते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल सेट ये पूरा सेट है, इसमें से आपको बी हटाना है, कहने मतलब आपको ये वाला, कौन वाला, ये वाला जो आपके पास एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला आपके पास जो एरिया आ रहा है, कौन वाला, ये वाला जो आपके पास एरिया आ रहा है, इसको हम लोग कहेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, मतलब पहले ए कौन सा है, ए पार्ट कौन सा है, ए पार्ट है ये वाला, ये है पार्ट ए वाला। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है इस बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब देखो कॉमन पार्ट कौन सा बचा, कॉमन पार्ट ये वाला बचा, सिर्फ ये वाला, जहाँ पर ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला, जहाँ पर ये वाले की भी लाइनिंग आ रही है और इस वाले की भी लाइनिंग आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं ए डिफरेंस बी। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे क्या लिखते हैं, कैसे क्या नहीं लिखते हैं ना। क्या आप लोगों ने सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ लिया? तो हम लोगों का सेट का जो ऑपरेशन है वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया, सेट के साथ सेटिंग हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। अगले लेक्चर में हम लोग एडिशन समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग का आएगा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 सब खत्म करेंगे बहुत ही जल्दी से जल्दी नए लेक्चर में आप लोग से फिर से मुलाकात होगी प्यारे सी स्माइल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ओके बाय।